बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हमजा खादिम। आज हम एक अहम मसले पे गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे काजी फाइज ईसा की, जिन्होंने जो है एक इम्पोर्टेंट जो है वो केस खोल दिया। और इसके अलावा कल भी जो है एक वकील को उन्होंने एक पनिशमेंट दी, उसके मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि काजी फाइज ईसा ने जो है वो 3 रुकनी बेंच बना दिया है फैजाबाद धरना केस की समाअत के लिए। और याद रहे कि इस केस पर जो है वो पहले फैसला आ चुका है, और वो फैसला ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके अंदर जितने भी जो फौज के छोटे लेवल पे और बड़े पैमाने पे जो लोग हैं जिन्होंने सियासत में मुदाखलत किया और अपने हलफ की पासदारी की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। और ये हदायत जो है, जब ये फैसला आया था फैजाबाद धरना केस, तो उसमें जो है काजी फाइज ईसा भी शामिल थे। और 4 साल से जो है वो ये जेर इल्तवा केस था, और दोबारा से जो है वो अपील की गई एजाजुल हक की जानब से, शेख रशीद की जानब से। तो फिर ये केस जो है वो दोबारा खोल लिया गया है, और अब इसकी समाअत जो है 28 सितंबर को होगी। और जब भी इस केस का फैसला सुनाया गया था तो वो हुकूमत को भी और आर्मी के इदारे, आर्मी चीफ और जो नेवी के चीफ थे, उन्हें ये हदायत की गई थी कि जो लोग, जो फौजी एहलकार जो है इस धरने में मुलव्वस हैं, और जो चाहे वो इस सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं या जो मीडिया मालकान को जो है वो ब्लैक मेल कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आर्मी वालों को जो है वो जो जितने भी एहलकार हैं, ये काजी फाइज ईसा का फैसला है फैजाबाद धरना केस में, तो उनको जो है वो सजा दी जाए और उनका कोर्ट मार्शल वो हो जाए। जो मतलब जो फौजी एहलकार जो है अपने हलफ की पासदारी करते हैं, उन्होंने हलफ उठाया होता है कि हम सिर्फ अपने काम से ताल्लुक रखेंगे, हम सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। और जो लोग इस धरने का जो है, आपको याद रहे कि फैजाबाद जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाता है, उसमें 3 हफ्तों के लिए जो है अवाम की जो है वो जिंदगियां जो है अजबरान कर दी गई थी, मुश्किल बना दी गई थी। और वो उस धरने को जो है वो मरहूम खादिम हुसैन रिजवी जो है वो लीड कर रहे थे, और उसमें ये कहा जा रहा था कि फौज की इन्वॉल्वमेंट है। और उस वक्त जो है हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की थी, और जब वजीर दाखिला एहसन इकबाल जब उस वक्त के वजीर दाखिला थे, उन्होंने जो है सिक्योरिटी अदारों को कहा था कि आप जो है कार्रवाई करें इन लोगों के खिलाफ और इन्हें जो है वो इस धरने को खत्म करें। तो उन्होंने आगे से जवाब दे दिया था कि हमारे बस की बात नहीं है। यानी एक वजीर दाखिला को अगर सिक्योरिटी के अदारे जो है बराह रास्त जवाब दे रहे हैं कि हमारा जो है हम बेबस हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उस मुल्क के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़ा खदशा है। तो अब यह है कि काजी फाइज ईसा ने जो है इस केस को दोबारा से खोला है, और 28 सितंबर को 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अमीनुल हक, जस्टिस मंसूर अली शाह और मंसूर नहीं बल्कि अतर मीनुल्लाह और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इसकी समाअत करेंगे। और इस पे क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है, क्या इस पे क्या नया फैसला आता है, वो देखना होगा। और क्या वो आर्मी की जो एहलकार थे छोटे पैमाने पे, जिन्होंने जो है इस मसले में मुदाखलत की या फेवर पहुंचाया किसी को, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, ये देखना होगा। और कल काजी फाइज ईसा ने एक और जो बड़ी बात की, वो ये है कि प्रॉपर्टी का एक केस चल रहा था, तो उन्होंने वकील को 5,000 रुपये जुर्माना कर दिया। वो जुर्माना इस बात पे किया कि जी जो वकील था उन्होंने अदालत का वक्त ज़ाया किया उस वकील ने, तो इसलिए जो है अदालत का वक्त ज़ाया करने पर जो है उनको 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। और उन्हें कहा गया था कि आप किसी वेलफेयर इदारे में जो है वो 5,000 रुपया जमा करा दें और उसकी रसीद जो है हमें जमा करवा दें। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वकीलों को जो अदालत का बिला वजह जो है वो टाइम वेस्ट करते हैं, उन पे इस तरह की जो है जुर्मानों का इतलाक होना चाहिए। और जो चीफ जस्टिस हैं या कोई भी जस्टिस है, वो अगर जो है इंसाफ के मामले में कोई 2 नंबरी करता है, तो मैं समझता हूँ कि उस पे भी जुर्माना होना चाहिए। जिस तरह वकील पे जुर्माना हो सकता है, तो फिर इस तरह 2 नंबर जो है कोई अगर जज है तो उस पे भी जुर्माना होना चाहिए। आप इस मुतालिक क्या राय रखते हैं? इस फैसले को कैसे देखते हैं कि जी जो फैजाबाद धरना केस है उस फैसले को कैसे देखते हैं, और दूसरा जो वकील पे जो है 5,000 का जुर्माना किया उसको कैसे देखते हैं? इसके मुतालिक अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान मोहम्मद हमजा खादिम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।